मेरा चुनाव मैं और दल नहीं लड़ रहा, यहाँ का कार्यकर्ता लड़ रहा है। और दूसरा, इनके कांग्रेस में जाने से वहाँ विध्वंस खड़ा हो गया और एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का, मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसकी मैं प्रयास भी करता वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। गाडरवारा में प्रदेश स्तर के कामों में हम थोड़ा पिछड़े हैं। यहाँ पर विधानसभा स्तर पर जो सजगता देखने को मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिली, और पिछले 5 साल में तो हमारा विधायक नहीं था, इसलिए और ज्यादा हमारी यहाँ पर हम डेवलपमेंट में पिछड़े। एमपी के मन में मोदी, तो कार्यकर्ता के मन में भी मोदी है, और अब तो मतदाता के मन में भी कमल और मोदी विराजमान है। नगर पालिका में नाली साफ नहीं हुई तो अगर फोन आ गया तो फिर मैं सीएमओ से बात करके उसको ठीक करा के फिर फोन करता था, भैया बताओ तुम्हारी नाली साफ हो गई कि नहीं हो गई। मैं बहुत निचले स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। टाइम हम हैं नरसिंहपुर जिला की गाड़रवारा विधानसभा के देलवाड़ा गांव में, और ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद जी हमारे संगे। भाई साहब, की तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा हो? ये बढ़िया, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता जो हमारी परंपरागत एक तरीका है पार्टी के काम करने का, उस हिसाब से बढ़िया अपना प्राण प्रण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और हमारे जो राष्ट्र नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो आह्वान है एमपी के मन में मोदी, तो कार्यकर्ता के मन में भी मोदी है, और अब तो मतदाता के मन में भी कमल और मोदी विराजमान है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, पिछली बार भी जो है नरसिंहपुर जिला में कांग्रेस पार्टी को बेहतर प्रदर्शन होते ही से आपको भी अब मैदान में उतारेगा और प्रहलाद जी को भी मैदान में, मतलब सब बड़े किरदारों को मैदान में उतारेगा। तो बदलाव की स्थिति देख रहे हैं आप जी? 100% बदलाव होगा पूरे मध्य प्रदेश में। समझते मेरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में लगातार हम लोग जा रहे हैं। तो पिछले बार हमारे पास 5 सीट थी, मुझे लगता है इस बार 8 की 8 सीट हमारी आ रही। और स्वाभाविक रूप से एक जो वातावरण है, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि राष्ट्र जिस तरह बढ़ चला है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो अपनी दिशा तय की है, लोग उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए बगैर कोई इधर उधर दिमाग को भटकाए सीधा मोदी जी और उनके पीछे चलने का लोगों ने मन बनाया है। गाड़रवारा विधानसभा वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, वही दोबारा से प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा पिछली बार जो भाजपा से चुनाव लड़ते वे भी कांग्रेस में आ गए। तो क्या परिस्थिति आप देखते हैं? मुझे लगता है यहाँ भारी विजय का ये भी एक कारण बनेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोग जब लगातार बड़े परिश्रम से लोगों ने भाजपा का चुनाव लड़ा था, और पिछला चुनाव एक कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट के साथ था। वो लगातार 20 साल से यहाँ लोगों के बीच में आंदोलन और अलग अलग तरह के मूवमेंट चलाती रहती थी। लोगों मन में था कि एक बार उनको अवसर देना चाहिए, तो उस कारण से हमारे प्रत्याशी पराजित हुए थे, बड़े मार्जिन से पराजित हुए थे। और लगातार 20 बरस एक दूसरे को कोसते हुए जीवन बिताया यहाँ पर। और जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि यहाँ एक सांसद को भेजना है, तो उसके बाद उन परिस्थितियों में वो पार्टी छोड़कर चले गए, और जिनके साथ उनका गुत्थम गुत्था चलता रहा 20 बरस, अब उनके साथ गलवैयां कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता यहाँ का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस मामले में बड़ा सजग है। वो जिस दिन इनकी यहाँ से विदाई हुई या उन्होंने यहाँ से निवृत्ति ली, मुझे लगता है पूरा कार्यकर्ता अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और मेरा चुनाव मैं और दल नहीं लड़ रहा, यहाँ का कार्यकर्ता लड़ रहा है। और दूसरा, इनके कांग्रेस में जाने से वहाँ विध्वंस खड़ा हो गया और एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का, मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसकी मैं प्रयास भी करता वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि मोदी जी के राष्ट्रवाद को सशक्त करना है, और जो चुनौती कुछ लोग वहां जाकर भाजपा को दे रहे हैं, तो ये ताकत देने के लिए वहां से भी बड़ी हस्तियां, बड़े लोग भाजपा में आए। आप लगातार सांसद को चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, और इसके बाद अब विधानसभा लड़ रहे, तो क्या परिवर्तन अपने चुनाव को लेकर देख? नहीं, हम लोग, मैं तो चूंकि नीचे से ग्राम पंचायत का निकला हुआ व्यक्ति हूँ, जनपद में रहा, विधायक रहा और लगातार सांसद रहा, और सांसद भी मैं विधायक जैसी करता था। मतलब मैं गांव गांव घूमना, लोगों के बीच में रहना, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना। मतलब अगर किसी सिपाही ने मोटरसाइकिल रोक ली तो वो भी मेरी चिंता का विषय होता था। और गाँव में नाली साफ नहीं हुई, नगर पालिका में नाली साफ नहीं हुई, तो अगर फोन आ गया तो फिर मैं सीएमओ से बात करके उसको ठीक करा के फिर फोन करता था, भैया बताओ तुम्हारी नाली साफ हो गई कि नहीं हो गई। मैं बहुत निचले स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। सही मानों में जो दीनदयाल जी की कल्पना है, अंत्योदय
के लिए काम करना, उस अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, उस भाव के साथ में सांसदी में भी लगभग वैसे ही काम किया मैंने। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिखता कि सांसद में व्यापकता रहती है, उसके काम अलग तरह के होते हैं। कानून बनाना, देश के ऊपर उनकी नीतियों के उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसका पार्लियामेंट के अंदर उसका पार्टिसिपेशन, संवैधानिक जिम्मेदारियां, विधानसभा में थोड़ा नीचे उतरकर जो सरकारी उपक्रम है उसका प्रयोग करना या सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, सीधा दखल आपका प्रशासन में होता है। उस तरह का चूंकि पहले ये सब कर चुका हूं मैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जो है सांसद लगातार बहुत सारी सीटें आपके हिसाब से विधानसभा के अंदर आती हैं, गाड़ेवार कोई चुनाव का है? नहीं, ये तो नेतृत्व बताएगा। ये निर्णय नेतृत्व ने किया है। मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी पराजय मेरे संसदीय क्षेत्र की पिछले बार यही थी और सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की भी यही थी। तो हम 16,000 से हारे थे और यहाँ 73,000 से हम लोकसभा का चुनाव जीते थे। ये कारण हो सकता है या पार्टी चिंतन करती है, पार्टी का एक अपना एक नजरिया है तय करने का। हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है वो तय करता है उसने किन परिस्थितियों में तय किया है, बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। मुझे लगता है इस प्रश्न के लिए मैं माकूल व्यक्ति नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल के गाड़ेवारा क्षेत्र के चूंकि आप सांसद भी अभी भी वर्तमान में है ही, तो एक विकास की समुचित परिकल्पना आपके मन में हुई है, विशेष तौर पे विधानसभा स्तर पे की तरीके की परिकल्पना लेके चलो? गाडरवारा में प्रदेश स्तर के कामों में हम थोड़ा पिछड़े हैं। यहाँ पर विधानसभा स्तर पर जो सजगता देखने को मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिली, और पिछले 5 साल में तो हमारा विधायक नहीं था, इसलिए और ज्यादा हमारी यहाँ पर एक हम डेवलपमेंट में पिछड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए चुनौती है कि जो 5 साल हम पिछड़े हैं उनको बराबरी पर लाना और फिर दूसरे लोगों के साथ डेवलपमेंट में साथ होकर वहां तक लेके जाना। क्योंकि मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है, 30 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया, ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारा एक काम करने का एक उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रहती है उस तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत योजनाओं को लाने में, विकास के लिए पैसा लाने में कोई चुनौती है। पैसा लाना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और विकास भी मैं जब मर्जी, मैंने जिन कामों के लिए मैंने मन में बनाया है तो वो काम मैंने कराए। यहाँ चूंकि विधायक हमारे नहीं थे इसलिए हमको वो एक पहिए की गाड़ी यहाँ चलानी पड़ती थी। अब 2 पहिए लगेंगे तो हम उसको गति देंगे। और गाडरवारा के लोगों ने जो कल्पना की है, यहाँ जो लोगों के मन में एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ओवरऑल ये है कि एक बहुत प्रगतिशील किसानों का क्षेत्र है। नरसिंहपुर जिले का सबसे संपन्न विधानसभा है। नरसिंहपुर जिले के सबसे संपन्न किसान यहाँ रहते हैं। नरसिंहपुर जिले का सबसे संपन्न व्यवसाय यहाँ पर है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं और इसके बाद ये पिछड़ा है, मतलब चिंता का विषय। उन चीजों को ठीक करने का हम काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में सांसद उदय प्रताप सिंह जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गाड़ावारा के विकास को लेकर एक परिकल्पना है और ई बार पिछले चुनाव से उलट परिणाम नरसिंहपुर जिला में देखने को मिले, वे परिणाम भाजपा के पक्ष में हुई हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किला। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।